हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिनट पर। दोस्तों, आज पेट के लिए एकदम फैक्ट क्वेश्चन लाए हैं। फैक्ट मेरा कहने का यह मतलब है कि उसमें जो टॉपिक दिया है, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण या इसका मुख्यालय कहाँ है, या अगर इतिहास में बात की जाए अकबर द्वारा बनाए गए स्मारक, शाहजहाँ द्वारा बनाए गए स्मारक, या बात की जाए परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, ये सब जो फैक्ट उसमें दिया है, आज वही फैक्ट लाए हैं। आप देखिएगा, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, और जो वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो में अपलोडेड है या उसमें अवेलेबल है, उसको आप पढ़ डालिए। पेपर के अकॉर्डिंग ही बनाया हूँ। आप पेपर दे के आएंगे तो आपको कहेंगे कि हाँ, उस वीडियो में से मिला था। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी गलती है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है कि कौन से स्मारक हैं, किसके द्वारा बनाया गया। दोस्त, पहला हम देखते हैं अकबर द्वारा स्मारक और स्थान, मतलब अकबर द्वारा बनाया गया स्मारक भी है और स्थान कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो अकबर द्वारा बनाया गया स्मारक दोस्त, आगरे का किला है, फतेहपुर सीकरी है, बुलंद दरवाज़ा है, हुमायूं का मकबरा है और अकबर का मकबरा है। यह सब अकबर द्वारा बनाया गया स्मारक है। जो आगरे के किले बात की जाए, फतेहपुर सीकरी की बात की जाए, बुलंद दरवाजे की बात की जाए, हुमायूं का मकबरा की बात की जाए, अकबर का मकबरा की बात की जाए, यह अकबर द्वारा बनाया गया हमारे स्मारक है। दोस्त, अगर स्थान की बात की जाए तो स्थान हम देख लेते हैं। आगरा किला कहाँ पे है? आगरा में है। और फतेहपुर सीकरी आगरा में है। बुलंद दरवाज़ा भी आगरा में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर द्वारा। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। यह बनवाया गया किसके द्वारा? अकबर द्वारा। उसी क्रम में देखा जाए दोस्त, जहांगीर की बात की जाए तो इनके द्वारा बनाया गया स्मारक और स्थान कहाँ कहाँ पे है। तो जहांगीर द्वारा बनाया गया दोस्त 2 ही स्मारक दिख रहे हैं। बेगम शाही मस्जिद जो लाहौर पाकिस्तान में है। उसी क्रम में देखा जाए इमामत-उद-दौला का मकबरा जहांगीर द्वारा बनवाया गया दोस्त, और यह आगरे में है। यही 2 दिख रहा है जहांगीर द्वारा बनाया गया स्मारक। अब आ जाते हैं शाहजहाँ द्वारा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनाए गए स्मारक क्या हैं? तो शाहजहाँ द्वारा बनाए गए स्मारक हैं दोस्त, जैसे स्मारक दिया है, स्थान दिया है। पहले तो लाल किला ही देख लेते हैं। लाल किला दिल्ली में है, इनके द्वारा बनाया गया था। और ताजमहल इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ये दिल्ली में है तो ये आगरा में है। ताजमहल आगरा में है। उसके बाद मोती मस्जिद की बात की जाए, यह आगरे में है और यह शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। यह आगरे में है, शाहजहाँ द्वारा बनाया गया। उसी क्रम में देखते हैं दोस्तों, जामा मस्जिद दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है, तो यह किसके द्वारा बनाया गया? यह हमारे शाहजहाँ द्वारा बनाया गया। जामा मस्जिद दिल्ली में है और ये किसके द्वारा बनाया गया दोस्त? शाहजहाँ द्वारा बनाया गया। ध्यान दीजिए, लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, यह शाहजहाँ द्वारा बनाया गया है। लाल किला दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है, मोती मस्जिद आगरा में है और जामा मस्जिद दिल्ली में है। ध्यान दीजिएगा। इसी क्रम में आते हैं अगले में, इसमें दिया है औरंगजेब के स्मारक और स्थान। औरंगजेब द्वारा दोस्त देखिए 3 स्मारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बीबी के मकबरा की बात की जाए तो यह ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। क्योंकि ताजमहल के तरह ही है, ताजमहल के सेम नहीं बनाया गया है, लेकिन उसी तरह है। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा बनाया गया, औरंगाबाद में है। यह औरंगाबाद में है, वहीं आगरा मुंबई के पास में है, आगरे की दूरी पे। मोती मस्जिद की बात की जाए, इन्हीं द्वारा मोती मस्जिद बनवाया गया था। यह दिल्ली में है दोस्त। और बादशाही मस्जिद या लाहौर में है, यह औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। इसी क्रम में बात की जाए दोस्त अकबर के 9 रत्नों और अकबर के 9 रत्न, चलिए देख लेते हैं दोस्त। देखिए दोस्त, आपको 2 तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आप इतिहास में 2 ऐसे शासक थे जिसके 9 रत्न थे। एक चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसमें भी 9 रत्न माने गए हैं और इसमें भी 9 रत्न माने गए हैं। ठीक, यह 9 रत्न अकबर के हैं और वो जो 9 रत्न थे
वह चंद्रगुप्त द्वितीय की है। दो ऐसे महाशासक हैं जिनके काल में नवरत्न थे। अकबर की मस्जिद द्वारा अकबर के स्मारक मस्जिद हम देख लिए हैं, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, मोती मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर। उसी क्रम में आता है अकबर के नवरत्न टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा और फ़कीर अजियाउद्दीन। देखिए ये अकबर के नवरत्न हैं, ये अकबर के नवरत्न हैं दोस्त। हम बताए हैं इतिहास में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिसके नवरत्न हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के और ये अकबर के। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त यूपीएससी पेट के लिए, जो पेपर होने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ, आप देख लीजिए। अब उसी क्रम में देख लेते हैं दोस्त, उसी क्रम में देख लेते हैं, इसका भी ऐसे बना देते हैं, अच्छा लगता है बनाने में दोस्त। ठीक, इसको भी बना देते हैं, इसको भी बना देते हैं। ठीक, अब इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले लेंगे, अच्छा लगेगा आपको, शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। अब इसी क्रम में बात की जाए, ये तो इतिहास से संबंधित था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे लाए हैं दोस्त जो फैक्ट पेपर लायक है। जैसे देख लेते हैं, राष्ट्रीय संगठन की सूची में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसी क्रम में बात की जाए, राष्ट्रीय कृषि एवं और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे कहा जाता है नाबार्ड की बात की जाए जो दोस्तों, यह ग्रामीणों के लिए कृषि बैंक है, कृषि बैंक यह है ग्रामीण के लिए। इसकी मुख्यालय मुंबई में है इसका भी, और यह बनी थी कि 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना दिवस है। उसी क्रम में बात की जाए, नीति आयोग की बात की जाए तो उसको, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका स्थापना दिवस है 1 जनवरी 2015। 2014 तक दोस्तों योजना आयोग था, योजना आयोग अब नीति आयोग हो गया। उसी क्रम में आता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे कहा जाता है सेबी। यह आपके पेपर में यूपीएससी पेट में इसका चैप्टर दिया है बैंकों का, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, आरबीआई सब दिया है दोस्त। तो सेबी की मुख्यालय मुंबई में है दोस्त। और बात की जाए स्थापना दिवस 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 की स्थापना दिवस है, इसकी मुख्यालय मुंबई में है। उसी क्रम में बात की जाए दोस्त, भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक जिसे कहा जाता है सिडबी, जिसे दोस्त कहा जाता है सिडबी। अब सिडबी कहा जाता है, देख लेते हैं, तो यह है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, ध्यान दीजिएगा। इसका मुख्यालय जो सिडबी है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। और यह स्थापना दिवस 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को, कहीं कहीं 92 मिल जाता है दोस्त, कहीं 92 से कुछ काम हुआ था इसलिए 92 मिल जाता है। और उसी क्रम में फैक्ट में पूछ जाता है कभी काल, परमाणु संयंत्र भारत में कितने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उत्तर प्रदेश का कौन है, महाराष्ट्र का कौन है परमाणु संयंत्र। आज उसी क्रम में परमाणु संयंत्र को लेके आए हैं, परमाणु संयंत्र और स्थान। ठीक है दोस्त, 3 फैक्ट आज लेके आए हैं। तो परमाणु संयंत्र की बात की जाए दोस्त, तो परमाणु संयंत्र, चलिए देख लेते हैं परमाणु संयंत्र कौन सा है। ठीक, यह है परमाणु संयंत्र काकरापारा परमाणु संयंत्र ऊर्जा केंद्र। यह 1993 में बना है और यह गुजरात में है, यह 1993 में बना है, गुजरात में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसको लिखे नहीं है दोस्त, इसको टिक कर दिए, यही कैसे ऊपर वाला यही नीचे रहेगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। यह 1984 में बना है तमिलनाडु में। कहाँ दोस्त? 1984 में तमिलनाडु में है, 1984 में बना था लेकिन तमिलनाडु में है। उसी क्रम में बात की जाए नारौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, नारौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात की जाए दोस्त, यह 1981 में है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यह अपने उत्तर प्रदेश में है। यह कहाँ पे है दोस्त? यह उत्तर प्रदेश में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए 1981 उत्तर प्रदेश। उसके बाद बात आती है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। अब कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात की जाए दोस्तों, यह सन 2000 में बना था और कर्नाटक में। कहाँ दोस्त? सन 2000 में कर्नाटक में बना था। ठीक है दोस्त,
सन 2000। कर्नाटक की बात की जाए तो कैगा। उसी क्रम में बात की जाए राजस्थान में, राजस्थान परमाणु संयंत्र केंद्र यह 1973 में बना था और राजस्थान में है, यह राजस्थान में है, 1973 में बना था। उसी क्रम में बात की जाए दोस्त तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में बना था और यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक ही है दोस्त, तारापुर, इसको याद करिए, तारापुर महाराष्ट्र में। उसी क्रम में बात की जाए दोस्त कुंडनकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 2013 में बना है और यह तमिलनाडु में है। दोस्त यहाँ पे तमिलनाडु में दो ऐसे परमाणु संयंत्र हैं, जो एक तमिलनाडु में था कल्पक्कम, दूसरा है कुंडनकुलम। और कैगा कर्नाटक में एक ही है, उत्तर प्रदेश में एक ही है, महाराष्ट्र में एक ही है। यह सब पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फैक्ट लेके आया हूँ, आपको दोबारा बता रहा हूँ। इसको देखिए अच्छे से, इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए दोस्त। अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्त। मैं आपके लिए हर रोज़ फैक्ट लाता हूँ, आप इसको देख के आप अपना फीडबैक दिया करिए, आपको कैसा लगा आप बताएंगे तो उसी तरह मैं अच्छा और वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्त, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।